अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल MGT 502 वीडियो शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स फॉर मिड टर्म। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। टुडे हमारे टॉपिक्स है ये वैल्यूज़ के बारे में। ये आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मिड टर्म उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पर्सन के बारे में बात की जा रही है वैल्यूज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन में क्या स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती है, उसकी पर्सनैलिटीज़ क्या है, उनके हर एक अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से यूनिक होता है। उसकी परसेप्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड को वो किस नज़रिए से देखता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मीन कि उसके थिंकिंग पावर क्या है, किसी भी चीज़ को लेकर उसको कैसे प्रिसेप्ट कर रहा होता है। एटीट्यूड उसका क्या है, वैल्यूज़ एथिक्स उसकी क्या है, अखलाकियात उसमें आ जाती है। इन्वायरमेंट उसकी ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, उसका वर्क जॉब कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है। मीन की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है। इसमें बिहेवियर क्या होगा, बी इज इक्वल फंक्शन पर्सनल द पर्सन और इन्वायरमेंट, ये इसका फार्मूला होगा। MCQs में आ सकता है ये। वैल्यूज़ में क्या होती है, वैल्यूज़ आर अप्रोड प्रेफरेंसेस, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। कंसर्न अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शंस और आउटकम्स, मीन कि जैसा आपका एक्शन होगा उसी के नतीजे में आपका आउटकम्स निकल रहा होता है। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करते हैं वैल्यूज़ आपके। द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, इसमें क्या होता है, आपका बिहेवियर, आपको मोटिवेशन कैसी है, आपके परसेप्शंस क्या है, एटीट्यूड्स, उसके बाद आपकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। वैल्यूज़ क्या होती है, बेसिक कन्विक्शंस हैं। कन्विक्शंस मीन कि आप बहुत ज़्यादा बुनियादी जिन बातों पर यकीन रखते हैं। द स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल टू एन ऑपोजिट और कन्वर्स मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। मीन कि आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक उसका स्टेट होती है और उसकी एंड स्टेट होती है, बातचीत कर रहे होते हैं और प्रेफरेबल होती है आपके लिए। और कंडक्ट एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस मीन कि जिसके आखिर में आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी मिल रहे होते हैं, नताइज भी आपको मिल रहे होते हैं। दे कंटेन अ जजमेंटल एलिमेंट इन दैट दे कैरी द इंडिविजुअल्स आइडिया, कि एक जजमेंटल मीन के नतीजा एलिमेंट्स होते हैं जिनके बाद में आपने इंडिविजुअल्स का आइडिया देखकर ऑफ व्हाट इज़ राइट, कि वो क्या ठीक सोच रहा है, गुड और डिज़ायरेबल है उसका। वैल्यू सिस्टम क्या होती है, हायरार्की बेस्ड ऑन अ रैंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेंसिटी। वैल्यू सिस्टम से में अब हायरार्की क्या होती है, इस बात पर वो बुनियाद उसकी होती है हायरार्की की कि रैंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स की वैल्यूज़ क्या है और वो कितनी शिद्दत के साथ इन टर्म्स के ऊपर या इन वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ आ जाती है। वैल्यूज़ जनरली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, या आपको MCQs आ सकता है कि जो वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, कि वो बेसिकली जो है आपके रवैयों के ऊपर, आपके बिहेवियर पर असरअंदाज हो रही है। सोर्स ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम, अब हमारी वैल्यू के जो सोर्स ऑफ सिस्टम क्या है, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड, मीन कि ये आपको विरासत से मिला होता है। अदर फैक्टर इंक्लूड नेशनल कल्चर, आपका जो कौमी कल्चर, आपका कल्चर होता है वो, पेरेंटल डिक्टेट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड सिमिलर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, मीन आपके उसके टीचर्स, आपके इन्वायरमेंट्स, आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपको जो विरासत में जो मिली हुई है, मीन के इनहेरिटेंस आपने किया है, वो सब आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। वैल्यूज़ आर रिलेटिवली स्टेबल एंड इंड्योरिंग, मीन कि वो स्टेबल रहती हैं रिलेटिवली और इंड्योर होती हैं। इसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ क्या है, जजमेंट, कंटेंट, स्टेबिलिटी होती है इसमें, इंटेंसिटी, शिद्दत क्या है कि आप किसी चीज़ को फॉलो कर रही हैं, उस बात पे यकीन रख के कितनी शिद्दत है, ये इंतहा दर्जे की शिद्दत है, वो सब इसमें आ जाता है। एथिकल बिहेवियर क्या होता है, एथिकल का मीनिंग अखलाकियात, आपकी जो बिहेवियर है वो, तो मैंने आपसे ये
फर्स्टली बात की थी कि आपका पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। एथिकल बिहेवियर क्या होता है? एक्टिंग इन वेज कंसिस्टेंट विद वन पर्सनल वैल्यूज एंड द कॉमनली हेल्ड विद द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। मीन के ये इस तरह हम कंसिस्टेंट कर मुश्किल होती है कि एक पर्सन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कॉमनली हेल्ड कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी की। मीन के ऑर्गेनाइजेशंस की भी वैल्यू हो सकती है और उसकी सोसाइटी की भी। इसके बाद है वैल्यू, एथिक्स एंड एथिकल बिहेवियर। अब वैल्यूज़ क्या होती है, एथिक्स क्या होती है और एथिकल बिहेवियर्स क्या है? वैल्यू सिस्टम ऑफ द बिलीव्स दैट अफेक्ट व्हाट द इंडिविजुअल डिफाइंस एंड राइट गुड एंड फेयर। वैल्यू सिस्टम में ये इस बात पर यकीन किया जा रहा होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो क्या डिफाइन कर रहा है, राइट, रॉन्ग एंड फेयर। एथिक्स में रिफ्लेक्ट द वे वैल्यूज आर एक्टेड आउट। एथिक्स में रिफ्लेक्ट करना होता है आपने वैल्यूज़ के ऊपर, एक्टेड आउट उसके ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर। एथिकल बिहेवियर क्या होते हैं? एक्शंस कंसिस्टेंट विद वंस वैल्यू। एक्शंस, एथिकल बिहेवियर क्या होते हैं? मीन जिन वैल्यूज़ को आप बिलीव कर रहे होते हैं, जो वैल्यूज़ आपके अंदर होती हैं, उनके राइट है, आप राइट वे में वर्क कर रहे होते हैं, उनके ऊपर आप एक्शन कर रहे होते हैं, अमल कर रहे होते हैं। इसमें कोग्निटिव मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है? कोग्निटिव मोरल डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ मूविंग थ्रू स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एथिकल डिसीजन। मीन कि आप पुख्तापन में पहुंच जाना, मेच्योरिटी में पहुंच जाना इन टर्म्स ऑफ एथिकल डिसीजन करते हुए। लेवल 1 प्री मॉरल, लेवल 2 में कन्वेंशनल और लेवल 3 में प्रिंसिपल। मीन कि आप प्री मॉरल अभी इतने मशहूर नहीं हैं, कन्वेंशनल में आप रवायती तौर पर हैं, थर्ड लेवल पे आप प्रिंसिपल हैं, इनके असूलों को अपनाने वाले। वैल्यूज, लॉयल्टी एंड एथिकल बिहेवियर्स क्या होते हैं? एथिकल वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ लीडर्स। एथिकल क्लाइमेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल जो माहौल होगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सोर्स ऑफ वैल्यूज़ आपकी कहाँ से आपको मिल रही होती है? ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर आ जाता है, पिछली दफ़ा भी आया था। तो पॉसिबिलिटी है आपको MCQs में आ सकता है कि आप कौन कौन से ज़राए हैं वैल्यूज़ के। आपकी पेरेंट्स हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स, रोल मॉडल्स जिनको आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल रेफरेंस ग्रुप्स हो सकते हैं आपके। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ ये आपको MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होती है? इसमें 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, टर्मिनल वैल्यूज़ होती है और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती है। टर्मिनल वैल्यूज़ में प्रेफरेंसेस कंसर्निंग द एंड ऑफ टू बी अचीव्ड। मीन कि आप जिनके ऊपर कंसर्न कर रहे होते हैं, एंड पे आप उसको अचीव कर रहे होते हैं, जिसको आप प्रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या होती है? प्रेफरेंसेस फॉर द मीन्स टू बी यूज इन अचीविंग डिज़ायर्ड एंड। मीन कि आप जिन चीज़ों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिस चीज़ को चाह रहे होते हैं, एंड तक आप उसको अचीव कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल के थ्रू। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ आपकी क्या आ सकते हैं? ये भी आपको MCQs में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ होती हैं, सोशल वैल्यूज़ होती हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ होती हैं और रिलीजियस वैल्यू होती है, मजहबी लिहाज से जो आपकी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद है पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन वैल्यूज़ में आप कौन कौन से पैटर्न और ट्रेंड्स चल रहे हैं। ड्यूटी होती है आपकी, ऑनेस्टी, कितनी आप ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आप कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं या उसको परफॉर्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की लॉयल्टी आ जाती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने दिल लगी के साथ उनका वर्क कर रहे हैं। वर्क रिलेटेड आइडेंटिटी आ जाती है कि आप जो वर्क कर रहे हो उससे लिहाज से आपको जाना चाह रहे हैं। मीन कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदार की तरह वर्क कर रहे हो तो आपको एज अ ऑनेस्ट पर्सन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इम्पैक्ट जॉब परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके डिफरेंसेस, ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और उसकी जॉब परफॉर्मेंस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, जॉब से सेटिस्फैक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसमें आपकी वैल्यूज़ आ जाती है, एटीट्यूड्स आ जाती हैं, एबिलिटीज़ होती है और जॉब परफॉर्मेंस। एबिलिटीज़ आप में जो स्किल्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है, परफॉर्मेंस भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद आपकी सेटिस्फेक्शन जॉब मीन कि आप जॉब से कितनी कदर मुतमिन है कि आप जो जॉब से आपको आउटपुट मिल रहा है, मीन कि पे मिल रही है, उससे आप कितने % सेटिस्फाई हैं। इसके बाद वर्क वैल्यूज़ आ जाती है। वर्क में क्या वैल्यूज़ होती है? अचीवमेंट आपकी होती है, कैरियर एडवांसमेंट
अचीवमेंट जो आप उससे हासिल करना चाह रहे होते हैं। आउटपुट कंसर्न फॉर मीन के पहले आपने इनपुट करनी होती है, उसके बाद ही आपको आउटपुट मिल रही होती है। कंसर्न फॉर अदर्स, कंपैशनेट बिहेवियर होते हैं इसमें। कंसर्न फॉर अदर, आप दूसरों के साथ कंसर्न कर रहे होते हैं। मीन के अच्छा बिहेव जिसे कहते हैं। होनेस्टी होना आपकी, प्रोविजन ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। होनेस्टी मीन कि आप जो इसको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एक्यूरेट दे रहे होते हैं। वर्क आप होनेस्ट वे में कर रहे होते हैं। फेयरनेस होना, इम्पार्शलिटी, फेयरनेस मीन कि आप फेयर कितने साफ को हैं। इसके बाद इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ऑफ एथिकल बिहेवियर में क्या होता है, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे होते हैं, कैसे असरअंदाज कर रहे होते हैं। उनके वैल्यू सिस्टम, लोकस ऑफ कंट्रोल उसका होता है। कोग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल के इन्फ्लुएंसेस में। ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंसेस में कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट होती है। अगर आप अच्छा वर्क करेंगे तो आप उसके अवार्ड मिलेगा। ये एथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशंस का होगा और ये एथिकल बिहेवियर इंडिविजुअल्स का होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल अब क्या होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल पर्सनैलिटी के जो वेरिएबल्स होते हैं दैट इफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। मीन आपकी इमोशंस, आपकी वैल्यूज, आपके एटीट्यूड्स, ये सब आपकी वेरिएबल्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं और आपका इंडिविजुअल बिहेव शो कर रहे होते हैं। इंटरनल बिलीव इन पर्सनल कंट्रोल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल में ये होता है कि आप खुद पर यकीन कर रहे होते हैं और अपनी जो जानते होते हैं कि आपने कौन कौन सी जिम्मेदारी है उसको आप निभा रहे होते हैं, फुलफिल कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल में बिलीव इन कंट्रोल बाय आउटसाइड, आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि आउटसाइड फोर्सेस आपके ऊपर क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर देती हैं। आपकी फेट होती है, फेट आपकी किस्मत, आपको चांस मिल रहा होता है, अदर पीपल्स होते हैं। इंटरनल में आप बहुत सेटिस्फाई होते हैं, ये सब लोकस ऑफ कंट्रोल में आता है। क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग्स, तो जो आपकी क्वालिटी है एथिकल डिसीजन मेकिंग में क्या होनी चाहिए, द कम्प्लीटनेस इनका आप जो वर्क कर रहे होते हैं पूरी दिल लगी के साथ करें टू आइडेंटिफाई एथिकल इश्यूज एंड इवेल्युएट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मीन कि आपने कंपेटनेस करना होता है और इसमें आइडेंटिफाई करना होता है एथिकल में अगर कोई इशू आ जाए और आपने इसको इवेल्युएट करना होता है उसके नताइज जो होते हैं और अल्टरनेटिव आपने उसका कोई एक्शन करना होता है। मीन कि उसका मुतबादल आपने कोई अमल करना होता है अगर नताइज अच्छे ना आए तो। द सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है आपका, खुद पे आप यकीन कर रहे होते हैं। टू सीक आउट डिफरेंट ऑप्शंस, आपके पास बहुत ज़्यादा और ऑप्शंस होते हैं अबाउट द इश्यूज जो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको डिसाइड करने के, उसको हल करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एंड डिसाइड व्हाट इज़ राइट इन टर्म्स ऑफ अ सिचुएशन, और जिस सिचुएशन में आप होंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशंस में। आपको किसी भी प्रोडक्ट में आ गई या कोई भी वर्क रिलेटेड आ जाए तो उसको आप सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉल्व करने के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं। द विलिंगनेस टू मेक डिसीजन, आप डिसीजन करने के लिए एग्री होते हैं। व्हेन ऑल दैट नीड्स टू बी नॉन कैन नॉट बी, जिनको आप जानते नहीं होते हैं। व्हेन द एथिकल इशू हैज़ नो, और कौन सा एथिकल इशू नहीं है, एस्टेब्लिश अनएम्बिगियस सोल्यूशन, और आपको गैर हतमी नताइज उसमें मिल रहे मीन की वाज़ेह आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। इसके बाद है वैल्यूज़ अक्रॉस कल्चर, कल्चर्स के वैल्यूज़ हर कल्चर के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। जैसे पावर डिस्टेंसेस हो गए, इंडिविजुअलिज्म्स और कलेक्टिविज्म होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑफ लाइफ होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं इसमें। कल्चर डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, तो अब हम ये देखते हैं हैंडलिंग कल्चर डिफरेंसेस। अब हम कल्चर डिफरेंसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। लर्न अबाउट अदर वैल्यूज़, मीन कि दूसरों की वैल्यूज़ के बारे में जानना जो दूसरे कल्चर्स हैं। अवॉइड प्रीजजिंग, हमें दूसरे मीन के खुद ही से अंदाज़ा लगाना कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसे ही, इस तरह के आपको चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। ऑपरेट
ऑपरेट लेजिटिमेटली विद इन अदर्स एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ऑपरेट लेजिटिमेटली मीन कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसका आपने जायज़ा लेना है कि आप दूसरों के साथ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेश आ रहे हैं। अवॉइड रैशनलिजिंग मीन के कौमियत से अवॉइड करना। रिफ्यूज़ टू वायलेट फंडामेंटल वैल्यूज़, और जो आप फंडामेंटल वैल्यूज़ को वायलेट करने से इनकार करते हैं। बी ओपन, हमेशा साफ गो रहें। इसके बाद है द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर। जो ग्लोबल ने कल्चर को असेस किया है वो हम देखते हैं। असर्टिवनेस आ जाती है, फ्यूचर ओरिएंटेशंस आ जाती है, जेंडर डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। इसके बाद अनसर्टनिटी और वॉइडनेस आ जाती है, पावर डिस्टेंसेज आ जाती है इसमें, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविज्म, इन ग्रुप कलेक्टिविज्म आ जाती है, पावर ओरिएंटेशंस आ जाती है, ह्यूमन ओरिएंटेशंस इसमें आती है। तो यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर था। होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर इसमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।